Hi everyone, I'm Nitika Gupta, your English mentor from Exam Tricks channel. Welcome to the Hindu editorial vocabulary session. फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे नए वर्ड्स. चलिए बात करते हैं. The first one is overturn. Overturn means to abolish, invalidate or reverse a previous system, decision, situation, etc. इसको समझने के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोर्ट. सपोज पार्टी ए है और पार्टी बी है. दोनों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके, यानी कि जो लोअर कोर्ट है स्टेट वाली, वहाँ जाके उन्होंने अपना केस फाइल किया. ठीक है, तो फाइल करने के बाद फैसला हुआ. फैसला होने के बाद कोर्ट ने जो फैसला किया वो पार्टी को नहीं पसंद आया. पार्टी ए को. उसको लगा कि जो मतलब फैसला होना चाहिए था उनके फेवर में नहीं था. कैन बी ड्यू टू सम रीजंस लाइक फैक्ट्स नहीं वहाँ पे अवेलेबल थे या कुछ भी हो सकता है. लेकिन हाँ, पार्टी को लगा कि फैसला उनके हक में नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया? उन्होंने हाई कोर्ट में जाने का डिसीजन लिया. अब हाई कोर्ट में उन्होंने सारे के सारे फैक्ट्स रखे जो लास्ट टाइम नहीं रख पाए थे या नहीं दिए गए. वो फैक्ट्स के बिहाफ पे हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया, और वो डिसीजन लेकर उनको भी यही लगा, जज को, हाई कोर्ट के, कि हाँ, जो पिछले केस में डिसीजन लिया गया था लोअर कोर्ट की वजह से, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क. तो उन्होंने क्या किया? लोअर कोर्ट का जो डिसीजन था उसको रद्द कर दिया, उसको इनवैलिडेट कर दिया, उसको अबॉलिश कर दिया, उसको पूरा का पूरा डिसीजन को रिवर्स कर दिया. यानी कि जो डिसीजन ए लिया गया था लोअर कोर्ट की तरफ से वो अप्लाई नहीं होगा. क्या अप्लाई होगा? जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है. सो ओवरटर्न मीन्स कोई चीज को खत्म कर देना. कोई पहले प्रीवियसली कोई डिसीजन लिया गया हो उसको खत्म कर देना, कि जो लगे कि ये हित में नहीं है, हक में नहीं हुआ है. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं. सेटबैक. सेटबैक मीन्स रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस. बाधा, असफलता. मतलब कि बॉस ने आपको प्रोजेक्ट दिया बनाने को, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट आपने टाइम पे बनाया भी, सब कुछ किया, प्रेजेंट करते हुए आप उसको सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए, या उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी ऐसी बातें हो गई जो आपने नहीं कवर अप की और वो छूट गई. तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट जो था आपके हाथ से निकल गया. आप बहुत टाइम से उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो उसमें इंक्लूड नहीं की गई थी, या उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जिसके आंसर्स आप उस समय नहीं दे पाए. तो उसकी वजह से हुआ क्या? आपको वो डील जो है आप क्रैक नहीं कर पाए. तो उसको क्या कहते हैं? यानी उससे आपको नुकसान हुआ. उससे क्या कहते हैं? सेटबैक होना, असफलता मिलनी, उसका ये मतलब होता है. चलिए नेक्स्ट वर्ड, ऑस्टेंसिबल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एज वी सी इन मेनी एग्जाम्स, इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स we see this word. Okay, ostensible means stated or appearing to be true but not necessarily so. मतलब जो दिखाया जाता है वो सच नहीं है, सच कुछ और है, और आपको जो दिखाया जा रहा है वो फेक है. एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी. जैसे ऐसा बहुत बार होता है, हमें किसी ना किसी फ्रेंड का कॉल आता है, किसी रिलेटिव का कॉल आता है, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट बात होती है. हमें ऐसा लगता है कि हम एज ए फ्रेंड बात कर रहे हैं, कि वो बहुत टाइम से हमारी बात नहीं हुई, इस वजह से शायद उसने कॉल किया है. लेकिन फैक्ट क्या निकलता है एट द एंड ऑफ द कॉल? कि उसे मनी चाहिए, या कोई आपसे कोई बात मनवाना चाह रहा है. तो हमें क्या लग रहा था कि उसने कॉल क्यों किया, है ना? रीजन कुछ और था, लेकिन हमें क्या लगा? फैक्ट कुछ और था. एक और एग्जाम्पल दूंगी. जैसे सपोज आपने या आपके किसी कलीग ने आपकी कंपनी से 15 दिन की छुट्टी ली. रीजन क्या दिया वहां पे? कि वो बीमार है या उसका फैमिली मेंबर बीमार है. लेकिन जब एक्चुअली बाद में पता लगा कि उसने क्यों छुट्टी ली थी 15 दिन की,
उसे कहीं बाहर जाना था अपनी फैमिली के साथ, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ फैक्ट था आउटिंग, लेकिन दिया क्या गया था, फेक फैक्ट क्या दिया गया था, इलनेस। समझे? तो ऑस्टेंसिबल क्या होता है, दिखाया कुछ और जा रहा है, रियलिटी कुछ और है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक्रीमोनी। एक्रीमोनी क्या होता है, बिटरनेस और इल फीलिंग, मतलब किसी के प्रति गलत फीलिंग रखना, एंगर रखना, कड़वाहट रखना किसी व्यक्ति के प्रति, किसी रिश्तों के प्रति। रिलेशंस में हम बहुत बार देखते हैं कि एक दूसरे के मन में एक दूसरे को लेकर कड़वाहट होती है, गलत फहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण, तो उसे कहते हैं एक्रोमोनी। नेक्स्ट, hangs over। hangs over means first of all it is a phrasal verb, है ना। phrasal verb क्या होता है, जिसके साथ preposition जुड़ जाता है, जिस भी वर्ड के साथ, उसे कहते हैं phrasal verb। वर्ब के साथ preposition इंक्लूड कर दिया गया तो that becomes phrasal verb। ये भी आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, आपको पता होने चाहिए इनका क्या मतलब है। ओके, hangs over means to make someone worried or nervous। मतलब क्या है, जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है 1.5 ईयर से, 2019 नवंबर में इसने कोविड-19 ने दस्तक दे दी थी पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। हमारे कंट्री में, इंडिया में कब आया है कोविड-19 का ये जो लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम 22 मार्च 2020, है ना। तब से अब तक लॉकडाउन ही चल रहा है। उस दौरान हुआ क्या, बहुत से लोगों को मनी प्रॉब्लम हुआ है, सबके काम जो हैं बहुत सफ़र किए हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई मिडल मैन है, सबके काम को सफ़र किया है इस लॉकडाउन ने। तो उस दौरान बहुत से लोगों ने, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लोन ले रखे थे, गाड़ियाँ ली, घर लिए हुए थे पहले से, उनकी EMIs चल रही थी, और वो इस दौरान EMIs जो हैं अपनी नहीं दे पाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम तो देना ही होगा ना, कब तक आप उसको डिले कर सकते हो। अब आपकी जो किस्त है बहुत सारे समय की पेंडिंग चल रही है, तो वो जो एक पेंडिंग किस्त है बहुत समय की, वो आपको आपके सिर पे जो है दस्तक दे रही है, उसको क्या कहते हैं, हैंगओवर। जो चीज़ आपको परेशान कर रही हो, आपके सिर पे हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, हैंगओवर होना। नेक्स्ट, डीरेल यहीं से लेते हैं, रेल को डीरेल कर देना, यानी कि रेल को पटरी से नीचे उतार देना, फोर्सफुली नीचे उतार देना, टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेस ऑफ। मीनिंग, इसको अगर हम किसी और तरह से लाइफ में इंक्लूड करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी के जीवन में बाधा उत्पन्न करनी। सपोज कोई भी व्यक्ति है, वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन उसके आसपास के लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जेलसी दिखाते हुए उसके लाइफ में, उसकी सिचुएशंस में, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ऐसा बहुत कंपनीज में होता है इवन, कि कई कलीग्स जो हैं बहुत सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, अपनी मेहनत की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत से अदर पीपल हैं जो ये नहीं देख पा रहे, तो वो क्या करेंगे, वो हर्डल्स क्रिएट करते रहते हैं, उन हर्डल्स को कहते हैं डीरेल। नेक्स्ट, salvage is also an important word, okay, to try to make a bad situation better, मतलब बुरी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करना। इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट, है ना, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो एक कोई भी पर्सन है, उसके लिए वो चीज़ बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है कि बहुत महंगी गाड़ी है, कैसे होगा, क्या होगा, पूरी गाड़ी खराब हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनीज में हम लोगों ने इंश्योरेंस ले रखी होती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हमें उस समय हेल्प करती है, दैट हेल्प इज नोन एज सैल्वेज। कि बुरा हो गया, लेकिन उसको बेटर करने के लिए कहीं से कोई हेल्प आ जाना, या फिर जैसे शिप होती है ना, शिप डूब गई, डूबने के बाद जो फोर्स आती है उसको बचाने के लिए,
उस हेल्प को सैल्वेज कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का डायरेक्ट वर्ड होता है प्रोवोक, किसी को उकसाना, किसी को गलत काम करने के लिए उत्तेजित करना, किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित करना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं, है ना, कॉजिंग एंगर और अनदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्पेशली डेलिबरेटली, तो उसको जानबूझ के उत्तेजित करते हैं ताकि वो गलत काम को करे। नेक्स्ट, जेनोसाइड। साइड का मतलब होता है मारना, ठीक है, किलिंग से रिलेटेड है ये। जब भी साइड आएगा किलिंग की बात हो रही है। जेनोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ पीपल ऑफ एन और नेशन, यानी कम्युनिटी का नरसंहार कर दिया, पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरी की पूरी एक, जैसे एक फंक्शन है, फंक्शन में पूरी की पूरी फंक्शन का नरसंहार कर दिया, पूरी रेस का नरसंहार कर दिया, खत्म कर दिया पूरी। जैसे अटैक होते हैं ना, तो अटैक तो पूरी की पूरी उस पे सोसाइटीज पे होते हैं, नेशन पे होते हैं, तो इस तरह से किसी पूरे की नेशन को या फिर लोगों को खत्म कर देना। ऑन द ग्राउंड्स, ऑन द ग्राउंड्स मीन्स आधार क्या है, रियलिटी क्या है। हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो रियलिटी में वो चीज़ इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है, वो फैक्ट्स देखने ज़रूरी हैं। जैसे एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे हम घर बैठे सोचते हैं ना, खाली बैठ के हम ये प्रॉपर्टी लेंगे, हम वैसा काम करेंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बहुत सारे हम प्लानिंग कर लेते हैं, अपने मन में प्लानिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हमें इतना बेनिफिट मिलेगा, हमें इतना बोनस आएगा, हमें इतना पैसा आएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। दैट इज ओनली आवर ख्याली पुलाव। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल होता है ये सब चीज़ें। आपने एक बात बोली, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको पहले तो वो चीज़ बनानी पड़ेगी, फिर उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसके ऊपर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत मैन पावर लगेगी, उसके बाद आपको रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा, फिर आगे भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उनको भी आपको झेलना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली क्या चीज़ है वो जानना ज़रूरी होता है। तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मतलब एक्चुअल में रियलिटी क्या है, बात हम कुछ भी करें, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है वो देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएरी मतलब मीडिएटर, किसी भी चीज़ में, किसी दो नेशन 1 2 किसी दो कंट्रीज में कोई मीडिएटर है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएरी। सॉवरेनिटी, अ सेल्फ गवर्निंग स्टेट, जो स्टेट अपने आप को रन करती है, वो किसी और का डिसीजन नहीं लेती, किसी और से बात नहीं करती, वो अपने आप को खुद रन करती है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट क्या होता है, द डेलिबरेट एक्ट ऑफ एनकरेजिंग वायलेंस और क्राइम, यानी कि भड़काना, क्राइम को आग लगानी, क्राइम को और ज़्यादा भड़काना, वायलेंस को भड़काना, है ना। ऐसा हम देखते हैं कि जो ये ग्रुप्स होते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं या कोई और ग्रुप्स होते हैं XYZ, जो बेसिकली इन कामों में बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, वो लोगों को भी बहुत ज़्यादा भड़काते हैं। पॉलिटिकली भी हम देखते हैं बहुत बार इवेंट्स को आग दी जाती है ताकि लड़ाई झगड़े बढ़े, उसे कहते हैं इंसाइटमेंट, भड़काना। ओके, नेक्स्ट वन इज अनइक्विवोकली, इन अ वे दैट लीव्स नो डाउट, यानी कि स्पष्ट, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ पब्लिश्ड in the newspaper of yesterday's event was unequivocally, यानी कि एकदम क्लियर न्यूज़ लिखी गई है, कोई भी बात छुपाई नहीं गई, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं था जो छुपाया गया हो, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स किसी को लुभाना, टेम्प्ट करना।
होता ना कि एक लड़की लड़के की तरफ टेम्प्ट होती है या लड़का लड़की की तरफ टेम्प्ट होता है, लुभाता है, अट्रैक्ट करना, तो इसे कहते हैं टेम्पटेशन। नेक्स्ट वन, रशिंग। रशिंग मीन्स द एक्ट ऑफ मूविंग हरिडली एंड इन अ केयरलेस मैनर, यानी जल्दबाजी में कोई काम करना। आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, आपने क्या किया, आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, आपने अपना बैग भी सही से नहीं लगाया, आपने क्या किया, जो सामान आपको दिख रहा था आपने उसको एज इट इज डाला और फटाफट से रश कर गए, भाग गए, है ना। लेकिन उस चक्कर में आपका आधा सामान जो है छूट गया, उसे कहते हैं रशिंग। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के वर्ड्स। आई होप आपको समझ आए हो। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारी ऐप एग्ज़ाम ट्रिक्स ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए और बाकी के कोर्सेज जो हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं उसे प्रिवेल कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।